अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं पहली बार आपके सामने आपके साथ मुखातिब हो रही हूँ, आपको पढ़ाने जा रही हूँ। जो आज का जो हमें मौजू है वो आपकी किताब 11वीं जमात की किताब की एक कहानी उसका नाम है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। उसमें मैंने कुछ मुश्किल अल्फाज भी निकाले हैं जो आपके आज के सबक में आएंगे। खुसर फुसर एक लफ्ज है जो हम धीमी आवाज में हम बात करते हैं। कभी आहिस्ता आहिस्ता दो लोग बैठकर या दो से ज्यादा उसे हम खुसर फुसर एक जगह पे एक साइड में बैठकर उसे खुसर फुसर कहते हैं। कुश्तम कुश्ता गुथम गुथा यानी कि जब दो छोटे बच्चे या एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को पटकते हैं या कुछ, तो उसको हम कुश्तम कुश्ता कहते हैं। पादान पादान पान रखने का बर्तन। इसमें मसाले भी, ये एक डब्बा होता है, इसमें पान भी रखते हैं। पान आप ने सुना होगा नाम। पान भी रखते हैं और मसाले इलायची वगैरह भी रख सकते हैं इसमें। गुल गुल का मतलब है शोर, और एक भी गुल है, ये गैन लाम गुल और गाफ लाम गुल, ये गुल फूल है और ये शोर है। गुदड़ी गुदड़ी वो बाजार जहाँ हर किस्म की पुरानी चीजें बिकती हैं। सयाना अक्लमंद चालाक। मोए मोए का मतलब है बदनसीब। जब आप अपनी किताब खोलेंगे तो ये लफ्ज, ये कहानी पढ़ेंगे तो आपको ये लफ्ज आएंगे। बच्चों, हम जब पुराने ज़माने की तरफ नज़र डालते हैं, उन दिनों भरहत का कोई सामान यानी कि एंटरटेनमेंट के कोई वसाइल नहीं थे लोगों के पास। आजकल टेलीविज़न है, मोबाइल है, इंटरनेट है। अगर कभी बच्चे या बड़े फ्री होते हैं, कोई काम नहीं होता है या बोर हो जाते हैं, तो वो टेलीविज़न देखते हैं या मोबाइल पे कुछ देखते हैं या खेलने जाते हैं। उन दिनों मसरत का सामान या इंटरटेनमेंट के ज़राया लोगों के पास नहीं थे। बड़े लोग जो थे वो एक घर में जमा हो जाते थे। पड़ोसी आकर एक आदमी उनको कोई कहानी सुनाता था, कोई देव जिन परियों या बादशाहों के कारनामे, ऐसे खतरनाक खतरनाक वो फर्जी होते थे लेकिन सुनाते थे लोग। उससे ये अपने लिए फरहत का सामान उनके लिए मुहैया करते थे। तो जो छोटे बच्चे थे वो घर में अपने बड़ों को बोलते थे हमें कहानी सुनाओ, क्योंकि उनके पास वो वसाइल ही नहीं थे। वो अपनी दादी या नानी को ज़्यादा तंग करते थे कि दादी या नानी हमें कोई कहानी सुनाओ। ज़्यादातर शाम को, दिन में नहीं, शाम को ज़्यादातर बच्चे अपनी नानी या दादी को कहते थे कि हमें कोई कहानी सुनाओ। मैं जब अपने बचपन की बात करूं, मैं भी अपनी दादी को बोलती थी मुझे कोई कहानी सुनाओ। हम भी अपने कुछ घर के बच्चे जमा होकर अपनी दादी के इर्द गिर्द बैठते थे और उसको बोलते थे हमें कोई कहानी सुनाओ। तो इसी तरह की ये जो सबक आज हमें पढ़ना है, ये एक इसी तरह की कहानी है जो हमें आज पढ़नी है। गर्मी का मौसम था, सब लोग सहन में बैठे थे और खाना खा के पलंग बिछाए थे और पलंग पे बैठे थे सब लोग। दो लड़कियां जो जिनका नाम, एक का नाम सईदा और दूसरी का नाम हमीदा, छोटी दो लड़कियां एक साइड में पलंग पर बैठी थी, कुछ खुसर फुसर कर रही थी। खुसर फुसर मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे धीमी आवाज में बातें कर रही थी एक दूसरे के साथ। और दूसरे पलंग पे उनके दो भाई, एक का नाम महमूद और दूसरे का नाम अहमद था। वो एक दूसरे के साथ कुश्तम कुश्ता कुश्ता यानी लड़ाई या एक दूसरे को पटकते थे, एक दूसरे के साथ झगड़ा करते थे। वो इतने में उनकी नानी उठी, उसने नमाज खत्म कर ली और उसने पादान का ढक्कन खोला। इन्होंने जब ये बच्चों ने ये आवाज सुनी नानी के उठने की, तो वो उसके आसपास गए और बोले नानी हमें कहानी सुनाओ। वो नहीं मान रही थी कि अभी मुझे फुर्सत नहीं है, अभी जा बाद में सुनाऊंगी। लेकिन बच्चे इसको तंग करने लगे कि नहीं हमें अभी सुननी है। लड़कियां एक कहानी बोल रही थी हमें यह कहानी सुनाओ,
लड़के बोल रहे थे हमें तोता मैना की कहानी सुनाओ। इसी तरह से ये एक दूसरे के साथ झगड़ते थे। कोई बोल रहा ये कहानी सुनाओ, कोई बोल रहा था ये कहानी सुनाओ। तो नानी ने इनको बोला कि अगर आपको कहानी सुननी है तो आप चुप हो जाओ, मुझे सोचने दो। तो इतने में ये बच्चे चुप हो जाते हैं और नानी कहानी सुनाना शुरू करती है। नानी इनको बोल रही है कि एक बुढ़िया थी, वो बेचारी बहुत ही गरीब थी। उसके और एक सिर्फ छोटा बच्चा था उसके पास, और कमाने वाला घर में कोई नहीं था। ये सूत काटती थी और शाम को गुदड़ी में जाकर, जो मैंने यहाँ आपको बोला गुदड़ी, वो बाजार जहाँ चीज़ें बेचने ये वहाँ बेच कर आती थी और घर के लिए बुनिए के दुकान से सामान लाती थी, खाने पीने की चीज़ें। इसी तरह से ये गरीब औरत गुजारा करती थी सूत काट कर। तो इसी तरह से कुछ साल गुजर गए। तो इसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, इसने उसको पढ़ने के लिए डाला एक मौलवी के पास। तो जब ये थोड़ा सयाना हो गया, यानी अक्लमंद हो गया, थोड़ा चालाक हो गया, तो ये मौलवी बन गया, ये भी पढ़ाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता इनके घर में पैसे आने लगे। इन्होंने अब इनकी वो गुर्बत की जिंदगी खत्म हो गई। अब ये इनके घर में खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, सब कुछ आने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये इनकी ये गुर्बत दूर होती गई और पैसे भी आहिस्ता आहिस्ता इनके घर में जमा होने लगे। इसी तरह से इसने, जब ये बेटा इसका थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसने सोचा कि अब मैं इसकी शादी कर लूं। बच्चों, जब ये इसका बेटा बड़ा हो गया, तो इसकी अम्मा को अब ये ख्याल आया दिल में कि मैं अब इस बेटे की शादी करूं। अब इसने ढूंढ कर कहीं से बहू ढूंढ ली, बहुत बड़ी खूबसूरत लड़की ढूंढ ली और अपने बेटे की धूमधाम से शादी कर ली। इसके लिए अच्छे जेवरात लाए, कपड़े लाए। जब बहू को घर लाया तो इसको अच्छे से खाने खिलाए, नियामतें, बहुत नाज़ो नियामत से इसको घर लाया। जब तक बहू कुछ पहले दिनों में चुप थी, जब घूंघट इसका उतरा, जब ये काम काज करने लगी घर की, तो इसकी ज़बान खुल गई। ये अपनी सास को गालियां देने लगी, ताने देने लगी, सताने लगी। कुछ दिन बाद अब ये हाथ उठाया अपनी सास पर। अब ये अपनी सास को मारती थी, खुद मारती थी उसको, और इस जगह पे लिखा है, और खुद ही टसवे बहाने लगती थी। यानी कि ये अपनी सास को मारती थी और फिर खुद ही रोती थी, अपने शौहर के सामने जाकर रोती थी कि आपकी माँ मुझे तंग करती है, ये वो। एक दिन इसने अपने इस शौहर को इतना भड़काया कि उसने अपनी माँ को बहुत मार दी, बहुत मारा इसने अपनी माँ को। यहाँ पे लिखा है, अहमद जो था इन दो भाइयों में, ये अपनी नानी से बोलता है, मोए को बुढ़िया पर हाथ उठाए शर्म न आई। मोए यानी बदनसीब, यहाँ पे लिखा है मैंने बदनसीब, बदनसीब को अपनी माँ पर हाथ उठाते हुए शर्म न आई। क्योंकि ये सच में बदनसीब है वो बच्चा जो अपने माँ बाप की कदर न करे, जो अपने माँ बाप को मारे या उन पे हाथ उठाए, वो बच्चा सचमुच बदनसीब है। तो ये बोलती है नानी, अगर इसको शर्म आती तो अपनी माँ को मारता नहीं, अपनी माँ पे हाथ नहीं उठाता। इसी तरह से इनको इस अपनी माँ को घर से निकाल देता है, मारता है पहले, फिर घर से निकाल देता है, और वो भाग कर बेचारी एक जंगल में चली जाती है। बस इतना ही आज। कल इंशाल्लाह आगे की स्टोरी, कल ये कहानी कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।